गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि चैप्टर नंबर 2 था, उसमें हमने डिस्कस किया कि R.H. विटेकर जो साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग इस अर्थ पे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम 5 किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। 5 किंगडम्स दिए हैं R.H. विटेकर ने, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सो फार हम 3 किंगडम्स हैं जो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इनके बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। सो थर्ड चैप्टर इज बेस्ड ऑन किंगडम प्लांटी। एक ब्रीफ चार्ट की फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, फिर एक एक ग्रुप की कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं हम। देखिए, प्लांट किंगडम है जो, उसको 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, क्रिप्टोगेमी और फेनिरोगेमी। क्रिप्टो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है हिडन, ठीक है, इनविजिबल हो, हिडन हो, छुपा हुआ हो। सो क्रिप्टोगेमी में वो प्लांट्स आएंगे जिनके एक तो सीड्स नहीं होंगे, प्लस जो उनके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या रहेंगे, इनविजिबल रहेंगे, हिडन रहेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स विदाउट सीड्स किसमें आएंगे, क्रिप्टोगेमी में आएंगे। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है फेनिरोगेमी। फेनिरोगेमी में ऐसे प्लांट्स आएंगे जिनके पास क्या होंगे, सीड्स भी होंगे, प्लस उनके सेक्स ऑर्गन्स हैं जो वो भी विजिबल होंगे। ठीक है, गैमी का मतलब होता है गैमीट्स हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। तो 2 तरह के प्लांट्स हैं, क्रिप्टोगेमी और फेनिरोगेमी। फिर फर्दर क्रिप्टोगेमी को डिवाइड किया जाएगा 3 मेजर ग्रुप्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा डिवीजन है प्लांट्स के लिए, हम हमेशा डिवीजन का यूज करेंगे, एनिमल्स के लिए फाइलम का यूज करेंगे। ठीक है, सो थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर आएंगे हमारे पास एल्गीज। एल्गी 3 टाइप की पढ़ेंगे हम, रोडोफाइटा, फियोफाइटा और क्लोरोफाइटा। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। फिर जो सेकेंड डिवीजन है क्रिप्टोगेमी का, उसमें ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा के अंडर 2 ग्रुप्स आएंगे, मोसिस और लिवरवोर्ट्स। ठीक है, थर्ड जो डिवीजन है क्रिप्टोगेमी का वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंडर हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोप्सिडा, पी साइलेंट रहेगा यहाँ पे, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स रहेंगे। सो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जो फेनिरोगेमी है, ठीक है, प्लांट किंगडम का जो सेकेंड ग्रुप बनाया गया है जहां पे सीड्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे प्लांट्स हैं। फेनिरोगेमी है जो ग्रुप, उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा। क्या डिवीजन है, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा कैसा ग्रुप होगा, ऐसा ग्रुप जहां पे प्लांट्स के पास क्या है, सीड्स हैं। ठीक है, 2 टाइप के प्लांट्स रहेंगे स्पर्मेटोफाइटा के अंडर, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म है जो, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, मतलब वहां फ्लावर्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। एंजियोस्पर्म्स है वो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंडर 3 मेन ग्रुप्स को पढ़ेंगे हम, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और जिनेप्टोप्सिडा। ठीक है, ये 3 ग्रुप्स रहेंगे। स्पर्मेटोफाइटा के अंडर एक और ग्रुप बना है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म के अंदर जो है 2 टाइप के प्लांट्स इंक्लूडेड हैं, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक ब्रीफ चार्ट है जो बता रहा है कि किंगडम प्लांटी में कितने टाइप के प्लांट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जब क्लासिफिकेशन की जाती है तो उसमें क्या किया जाएगा, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही इंक्लूड किया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मैं बता चुकी हूँ आपको, ऐसे कैरेक्टर्स जो क्या है, आउटर अपीयरेंस को बता रहे, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ये सब क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स क्या होंगे, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे। तो आर्टिफिशियल के अंडर सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, नंबर, शेप, लीव्स, ये लीव्स की शेप, स्ट्रक्चर, ये सब देखा जाएगा प्लांट्स में के केस में। ठीक है, और
These systems can separate closely related species. These were mainly based on vegetative characters. Vegetative character का मतलब रूट स्टेम लीफ, इनकी स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही बेस्ड थे. फिर उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. साइंटिस्ट के नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रोवाइड किया है हमें. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे बट हम इंटरनल कैरेक्टर्स को भी कंसीडर करेंगे. एम्ब्रियोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री है, मतलब किस तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होंगे सेल के इनसाइड, जो सारी अनेटमी होगी उन सबको हम इंक्लूड करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में. नेक्स्ट जो सिस्टम दिया गया क्लासिफिकेशन का वो है हमारे पास फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फेनेटिक सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम से रिलेटेड है. फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात कहीं भी हो रही है, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एंसेस्टर से रिलेटेड. ठीक है, लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स की बात करेंगे हम, फोसिल्स का जो काउंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम. ठीक है, तो फेनेटिक सिस्टम भी क्या है, एक टाइप का फाइलोजेनेटिक सिस्टम ही है क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, फोसिल्स के एविडेंसेस को देख रहे हैं. एविडेंसेस का मतलब होता है सबूत. ठीक है, जो सारे फोसिल्स हमें मिले, फोसिल्स का मतलब क्या, डेड रिमेन्स मिले किसी भी एनिमल के, किसी भी प्लांट के. ठीक है, तो टेक्सोनॉमी की जो सारी ब्रांच है ना, उनसे हमें जो कुछ भी फोसिल्स का रिकॉर्ड मिला है, जो सारा आइडिया मिला है, उसके अकॉर्डिंग फिर प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंडर क्या है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आएगी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होगा कि नंबर वगैरह है जो स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज किया जाएगा. स्टैटिस्टिकल मेथड का मतलब क्या होता है, मैथ से रिलेटेड टर्म्स का यूज किया जाएगा, नंबर वगैरह को कंसीडर करके बनाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेस रहेगा. नेक्स्ट जो इंक्लूड है वो है साइटो टेक्सोनॉमी. साइटो का मतलब सेल, टेक्सोनॉमी का मतलब नोमेनक्लेचर करना. तो ये जो करेक्टर था, ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या किया जाता है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सेल के इनसाइड की जो सारी इंफॉर्मेशन है कि सेल की स्ट्रक्चर, बिहेवियर, क्रोमोसोम, केमिकल्स का क्या कंटेंट है, ये सब के बारे में बताया जाए तो वो साइटोटेक्सोनॉमी रहेगी. कुछ टर्म्स ही हैं जैसे बेसिकली, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इनका कुछ. फिर है हमारे पास कीमोटेक्सोनॉमी. कीमोटेक्सोनॉमी, जहां कहीं भी कीमो वर्ड आ रहा है इसका मतलब हम केमिकल की ही बात करें. केमिकल का मतलब क्या है, जो सेल के इनसाइड अमीनो एसिड्स हैं, डीएनए सीक्वेंस है, तो उन सब के पैटर्न्स को ये डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्लांटिंग. ठीक है, प्लांट किंगडम के कुछ बेसिक से कैरेक्टर्स रहेंगे. फर्स्ट कैरेक्टर तो क्या है, इसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे प्लस क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे. मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स है किंगडम प्लांटी के वो क्लोरोफिल कंटेन कर रहे हैं. क्लोरोफिल कंटेन कर इट मीन्स ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, खुद का खाना खुद सिंथेसाइज कर पाएंगे. फ्यू मेंबर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, पार्शली हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लोरोफिल कंटेंट है इनके पास, बट नाइट्रोजन की नीड के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करेंगे और इंसेक्ट्स को खा जाएंगे ताकि अपनी नाइट्रोजन की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको ये कंप्लीट कर पाए. पैरासाइट्स आप समझते हो जो दूसरों की बॉडी पे रहेंगे, जैसे कि कैस्कुटा जो अमर बेल है, देखा होगा आपने, उसके पास क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होता. क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, तो कैस्कुटा एज अ पैरासाइट किसी दूसरे प्लांट की बॉडी पे रहेगा. येलो कलर की रहेगी अमर बेल, येलोइश कलर रहेगा इसका. मिसलटो एक पार्शियल पैरासाइट प्लांट है. ब्लैडर वोर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, देखिए ये है कैस्कुटा, येलो सी कलर की दिखाई दे रही है ना आपको, बेल जैसी सी होगी, वाइन्स हैं ये, और किसी ग्रीन प्लांट के ऊपर क्या कर रही है, एज अ पैरासाइट रह रही है और उससे क्या कर रही है, न्यूट्रिशन का इनटेक कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मिसलटो प्लांट. मिसलटो एक पार्शियल पैरासाइट होगा. पार्शियल पैरासाइट का मतलब ये ग्रीन कलर का तो है, खुद का खाना खुद बना पा रहा है, बट कुछ एक रिक्वायरमेंट्स है, वाटर और मिनरल की रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ये डिपेंड होगा. तो मिसलटो इज अ पार्शियल पैरासाइट. नेक्स्ट है वीनस फ्लाई ट्रैप. ठीक है, ये क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट है, दिखाई दे रहा है ये पॉइंटेड सी स्ट्रक्चर, और ये कवर सा एक फ्लैप लगा होगा, जैसे कोई इंसेक्ट आया है यहाँ पे और वो ये प्लांट क्या कर लेगा, उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगा. सेम ऐसे ही पिक्चर प्लांट है, पिक्चर प्लांट भी इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम करता है. ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है ब्लैडर वोर्ट. ब्लैडर वोर्ट भी क्या करेगा, इंसेक्ट को ट्रैप करेगा और उनको
अपनी नाइट्रोजन की नीड को कंप्लीट करने के लिए खा जाएगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं किंगडम प्लांटी के जो एक्सेप्शंस है। सो एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, आपको याद रहनी चाहिए। सो केस्कुटा एज अ पैरासाइट याद रखेंगे, मिसलटो एज अ पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल का मतलब होता है हाफ, फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स है वाटर और मिनरल वो किसी और प्लांट से ले रहा है। ब्लैडर वोर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप नाइट्रोजन की नीड के लिए इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। साइज है जो प्लांट्स का वो वेरी कर सकता है। माइक्रोस्कोपिक है जो एक प्लांट हमारे पास क्लोरेला 1 to 16 माइक्रोमीटर, इतना स्मॉलर साइज है, माइक्रोस्कोपिक साइज है, बहुत ज्यादा छोटा साइज है, माइक्रोमीटर में रहेगा। जाइंट बहुत बड़े बड़े यूकैलिप्टस के ट्रीज हो सकते हैं, 114 मीटर लेंथ होगी, इतनी हाइट के ट्रीज हो सकते हैं। तो प्लांट्स में साइज स्मॉलेस्ट साइज भी अवेलेबल है और लार्जेस्ट साइज भी अवेलेबल। याद रखेंगे यूकैलिप्टस का एग्जांपल लार्जेस्ट ट्री रहेगा। सेलुलोज प्लांट्स की हमने पढ़ा था सेलुलोज से मिलकर बनी होगी। रिजर्व फूड क्या होगा, स्टार्च और कुछ कार्बोहाइड्रेट से कई कंपोनेंट रहेगा। लोकोमोशन एब्सेंट होगा, सिर्फ क्लेमाइडोमोनास है जो उसमें लोकोमोशन प्रेजेंट है और उसको किंगडम प्लांटी में प्लेस किया गया है, जो कि एक एक्सेप्शन है। ठीक है, याद रखेंगे क्लेमाइडोमोनास को, वहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो मूवमेंट कर पा रहा है। रिप्रोडक्शन जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट एल्गीज। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। ओके।